चैम्पियंस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फिजिक्स का जो चैप्टर है, प्रकाश, लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसको स्टार्ट करते हैं। और इसके एक बात बता दूं कि इसके पहले हम लोग एक वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके नियम को पढ़ चुके हैं, जो कि बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देख लीजिए, तब आकर ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलो। और जो पढ़ चुका है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जो पढ़ चुका है उसको ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो हम होमवर्क दिए थे कि आप सबको याद कर लेना है ये सारा चीज़, तो आप लोग को याद हो गया होगा। और इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं क्योंकि आप लोग तो उम्मीद पर खड़े उतरने वाले बच्चे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है और आप लोग बोर भी हो जाते होंगे 2 मिनट बाद, आई नो। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे है कि पढ़ रहे हैं इस चैनल से तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बहुत के पास शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिव है कि बहुत सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे, वो लोग पढ़ाई कर सके। तो आप लोग बस इतना ये छोटा सा एक हेल्प कर दीजिए, मेरे लिए बहुत होगा। ठीक है, आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ मैं, बस इतना ही बोल रही हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यही चीज़ कीजिए। और कमेंट करके जाइएगा कि समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आएगा तो भाई छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आए तो ज़रूर बताना कि हाँ, कमेंट फीडबैक अपना देकर जाना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जोश और पूरे जुनून के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। एकदम अच्छे से बैठ जाओ, पानी वानी लेकर, कि इधर उधर जितना देर मैं पढ़ाऊँ उतना देर कहीं हिलना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब मतलब इमेज क्या होता है उसके बारे में। चलो देखो, प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखो, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण जिन बिंदु पर एक दूसरे को कट करती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु स्रोत को हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो क्या होता है प्रतिबिंब। मान लो कि कोई वस्तु है, ठीक है, कि कोई भी वस्तु है, वहाँ से प्रकाश आ रहा है, आपका कोई भी वस्तु है, वहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं और वो क्या करती हैं कि मान लो कि ये दर्पण है, ये वस्तु है, मान लो कि ये वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे टकराई और फिर यहाँ से परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, और परावर्तित हो करके इधर जाती हैं, इधर, और एक दूसरे को कट करती हैं। इसको बोला जाता है इमेजनरी, मतलब इसको हाइपोथेटिकल चीज़ से सोचा जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु से प्रकाश की किरण आई, मिरर पर टकराई, फिर उसके बाद परावर्तित हो जाती हैं, फिर चली जाती हैं, तो फिर आई, फिर इधर मान लो कि आप ये मिरर है, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि यहाँ भी आई और फिर इधर भी जा रही है वो, क्योंकि प्रकाश की जो लाइट आती है वो इन्फिनिटी से आती है और इन्फिनिटी में जाती है। ठीक है, तो यहाँ आई, फिर यहाँ से टकराने के बाद भी इधर चली गई और उसके बाद यहाँ से परावर्तित हुई और फिर यहाँ भी जो परावर्तित हुई वो इधर जा रही है, तो इसको कहा जाता है। और एक दूसरे को मतलब देखा जाए तो एक बिंदु पर कट करती हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग, या फिर मतलब कट करते हुए प्रतीत होती हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारा जो प्रतिबिंब बना है वही हमारा क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। ठीक है, देखो जैसे इमेज में आपको दर्शाया गया है, देखो कितना क्लियर दिखाया गया है आपको। मान लो कि ये एक वस्तु है, ठीक है, यहाँ से एक वस्तु है, ठीक है, और ये वस्तु क्या करता है कि यहाँ आता है, ठीक है, और इस मिरर पर टकराता है, ठीक है, और टकराया
दो मान लो कि आया, टकरा कर ये वापस चला गया ऐसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इमेजनरी मतलब इमेज मतलब काल्पनिक रूप से सोचते हैं कि ये इधर भी तो जा सकता है, ये इधर भी तो जा सकता है, तो और इधर ही एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि यही हमारा एक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, हमारा एक समतल दर्पण है, ठीक है। तो अब देखो जान लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स दिया हुआ है। ये तो पता ही है आपको क्या है कि वस्तु है, और ये जो आ रहा है परावर्तित किरण है, सॉरी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है जो जा रही है, और ये जो है वो हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। चलो आगे देखो, समझ में आ गया होगा आप लोग को कि क्या है। अब देखो वस्तु का प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दो प्रकार से बनता है। कौन कौन होता है, तो वो हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है हमारा काल्पनिक। वास्तविक को हम लोग रियल बोलते हैं, रियल इमेज, और काल्पनिक को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। उसके बाद देखो जान लेते हैं उसके बारे में कि कौन किसको क्या कहा जाता है, डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में आपके। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज क्या होता है, वैसे प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनती हैं, वैसा प्रतिबिंब मतलब जो मतलब एकदम दिखे कि हाँ वो सामने से कट रहा है, ये नहीं कि उसको हम लोग ज़बरदस्ती मिला रहे हैं, और ये नहीं कि हम लोग उसको सोच रहे हैं कि हाँ इधर मिल सकता है, तो उसको नहीं बोलेंगे हम लोग वास्तविक। किसको बोलेंगे, वैसा प्रतिबिंब जो वास्तविक कटान से बनती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। ओके चलो, एक और डेफिनेशन दिया हुआ है आपको कि या वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा जा सके, जिसको किसी भी चीज़ को हम लोग जब पर्दा पर उतारते हैं, पर्दा मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग देख पाते हैं सामने से, उसी को बोला जाएगा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। ओके चलो, सेकंड है हमारा क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। ओके, तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वैसा प्रतिबिंब जो काल्पनिक कटान से बनती हैं उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, या वैसे प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सके उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो वैसा प्रतिबिंब जैसे अभी बताए थे मिरर के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में समझाए थे कि उसको हम लोग इमेजिन किए कि हाँ ये कट सकता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, काल्पनिक वर्चुअल इमेज, ठीक है। और जिसको हम लोग पर्दे पर भी नहीं उतार सकते हैं उसी को बोलते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखो एक नोट आपको दिया हुआ है, क्या है कि सॉरी देखो नोट क्या दिया है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा तथा दर्पण के आगे बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जो वस्तु होगी उसके सापेक्ष क्या होगी, उल्टा हो जाएगी। वस्तु ये है, ठीक है, मान लो कि ये वस्तु है, तो ये जो हुई ये उसका इमेज बना, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और उसको हम लोग क्या, वो दर्पण के हमेशा आगे बनेगी, ये दर्पण है ना तो आगे बनेगी। ये सब आपको क्लियर कब होगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो एकदम धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है कि हाँ क्या क्या पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्लास 10th में जाने के बाद ऐसा होता है, बट पेशेंस रखना है और मतलब बार बार इस चीज़ को रिवाइज करना है, तब जाके समझ में आएगा। ओके चलो देखो क्या था कि वास्तविक प्रतिबिंब समझ में आ गया कि क्या होगा, कि जो वस्तु है उसके सापेक्ष उल्टा होगी और जो क्या करेगी, दर्पण के आगे बनेगी। अब देखो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है वह सदैव क्या होगी, सीधा होगी, वो हमेशा सीधा होगी और दर्पण के पीछे बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। ओके चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होगा, अब आपको समझ में आएगा इस टॉपिक के बारे में। ओके देखो क्या है, दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है, चलो देख लेते हैं। तो देखो वैसे चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे प्रकाश का आसानी से परावर्तन हो तथा उसकी एक सतह रंजित मतलब रंगा हुआ हो, उसे दर्पण कहा जाता है। दर्पण क्या होता है कि एक चमकीनी
जो चमकती है ना वो चीज़, या फिर चमकीली सतह जिस पर जो है प्रकाश जो है आसानी से परावर्तित हो जाए, या फिर उसका एक सतह जो है कलर किया हो। आप लोग शीशा यूज़ करते हो घर पे तो उसको देखते ही हो कि वो क्या होता है, पेंट किया, एक साइड से उसका सिल्वर का परत चढ़ाया रहता है। जो शीशा होता है उसके पीछे एक सिल्वर का परत चढ़ाया होता है, तभी आप जाके अपना चेहरा देख पाते हो उसमें, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे मिरर, ठीक है। चलो अब देखो क्या बताया गया है आपको कि दर्पण क्या होता है। तो देखो दर्पण 3 प्रकार का होता है। एक समतल दर्पण जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं, एक होता है गोलीय दर्पण जिसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, एक होता है परवलयीय दर्पण जिसको डिसफॉर्टिंग मिरर बोलते हैं। ये पता नहीं क्या लिख दिया है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कोई नहीं, चलो देखो अब आपको तो ये तो पढ़ना नहीं है, परवलयीय दर्पण ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, यही समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पढ़ना है, तो ज़्यादा फोकस करो इस पर। चलो देखो गोलीय दर्पण पढ़ते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण में क्या है, आपके सिलेबस में बस गोलीय दर्पण है, ध्यान रखना। ये मत कहना कि हमको नहीं आ रहा है तो नहीं पढ़ा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस में है वही मैं बताऊंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहेंगे कि नहीं आ रहा होगा तो नहीं बता रही होगी, लेकिन ऐसा आपके सिलेबस में ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है, और यही बच्चा लोग से जल्दी याद नहीं हो पाता है। बच्चा लोग इसी को रटते रटते एग्ज़ाम तक भूल ही जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना, अभी से ही बता रहे हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इतना ज़रूर बता रहे हैं कि जितना चीज़ बता रहे हैं ना, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, अभी से ही बता रहे हैं। तो जो बच्चा अभी से फोकस करके पढ़ लेगा तो उसका तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही, और जो नहीं पढ़ेगा उसका नहीं आएगा। अभी से इग्नोर मारेगा तो हम क्या भी बोल सकते हैं। चलो देखो उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, और अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। देखो हम लोग एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं। जैसे देखो किधर बताएं, चलो यहाँ बता लेते हैं। चलो ये क्या है हमारा, ये है अपना स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखो ये ज़्यादा ही गोल नहीं बना, चलो कोई नहीं। अच्छा रुक जाओ, हाँ देखो, ओहो 1 मिनट बनाते हैं। देखो गोल हुआ ना, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम, इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, इरेज करेंगे, ठीक है। यहाँ से कट कर दिए हम, ठीक है। यहाँ से 2 भाग में कट कर दिए। तो एक दिख रहा है तुमको ये शेप का बना, ठीक है, और एक ये शेप का बना, ठीक है। एक इस शेप का बना, एक इस शेप का बना, ठीक है। चलो दिखाते हैं। अब यही चीज़ समझाना था तुमको कि एक ये शेप बना काटने पे बीच से, और एक ये शेप बना, ठीक है। एक तरफ ऐसे गोला बना, ठीक है, और एक तरफ ऐसे गोला बना, ठीक है। ध्यान रखने का, ओके। चलो यही चीज़ समझाना है। देखो अब देखो हम लोग जिधर ये हो गया, ठीक है, अपना क्या हो गया, ये अपना होता है कन्वेक्स मिरर। अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस साइड पे हम लोग मतलब इसको पेंट कर देते हैं, और इस साइड नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। ये वाला जो है इधर पेंट कर दिया है और इधर नहीं किया है। तो अगर ये केव मतलब ये गुफा जैसा है, ठीक है, तो अगर गुफा साइड पेंट रहेगा तो वो हमारा कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। क्या चीज़ अभी से याद करो एकदम, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज़ अभी जो बता रहे हैं उसको फोकस करो, ओके। क्या है कि अगर इस गुफा के अंदर पेंट हुआ तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर हमारा गुफा के बाहर पेंट हुआ, इधर पेंट हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। आंख बंद करो और याद करो, क्या, अगर हमारा गुफा के अंदर पेंट हुआ तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। अगर हमारा गुफा के बाहर पेंट हुआ तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। याद हुआ, डन। चल
अब देखो क्या है, क्या है, अब देखो ये चीज़ बताया गया है आपको, ये क्या है, एक पॉइंट है जिसको, ये जो है लाइन, इसको बोलता है प्रधान बोला जाता है, प्रधान अक्ष बोला जाता है या मुख्य अक्ष बोला जाता है, ठीक है। प्रधान अक्ष बोलेंगे या फिर मुख्य अक्ष बोलेंगे। ओके, कहाँ चला गया भाई, आज काहे परेशान कर रहे हैं। 1 मिनट। यहाँ है, ठीक है, समझ में आया क्या है। आज मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से ये देखो, समझ में आया। और ये जो पी है ना, इसको बोला जाता है पोल, ठीक है। और ये जो आर दिया गया है, इसको बोला जाता है रेडियस। और ये जो सी बोला गया है, ये बोला है कर्वेचर, ठीक है। चलो बताएंगे आगे। ये इसको बोला जाता है, सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र हिंदी में, और आर को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, सी को याद करो, इंग्लिश मीडियम वाले क्या याद करेंगे, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसको बोलेंगे सी को वक्रता केंद्र, और जो आर है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और जो पी है, पी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव, और जो ये लाइन है इसको बोला जाता है अक्ष या प्रधान, ठीक है। एक्सिस जो बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, एक्सिस को हम लोग बोलते हैं अक्ष या फिर प्रधान। चलो देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं समतल दर्पण क्या होता है। दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो वो होते हैं समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयीय दर्पण, डिस्टॉर्टिंग मिरर, ठीक है। उसके बाद क्या, अरे यार, हाँ 1 मिनट बच्चा, आज बहुत दिक्कत हो रहा है इसको करने में। देखो, समतल दर्पण है जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है वो समतल या फिर बराबर होता है, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, समतल दर्पण, ठीक है। ऐसा मिरर जिसका जो है परावर्तक सतह जो है वो समतल होता है या फिर बराबर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद चलो समतल दर्पण के गुण को पढ़ लेते हैं, क्या है। देखो समतल दर्पण में कैसे दिखाया गया है, ये दर्पण है और यहाँ पे कोई वस्तु है, और ये वस्तु का फोकस पे जा रहा है, फिर इधर से इधर परावर्तित हो जाएगा, और जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, ठीक है। चलो पढ़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। चलो देख लेते हैं क्या है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सदैव सीधा होगा, तो ठीक है, यहाँ दिखाया गया आपको सीधा होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसलिए इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। मतलब इसमें जो बना हुआ प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा, इसलिए इसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि काल्पनिक जो दर्पण होता है, काल्पनिक वस्तु बनता है, सॉरी दर्पण बोले, काल्पनिक जो वस्तु बनता है उसको पर्दे पे हम लोग नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है कि समतल दर्पण में वस्तु से, दर्पण से वस्तु जितना आगे होगा उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे होगा। समतल दर्पण में क्या होता है कि मतलब दर्पण से वस्तु जितना आगे होगा उतना ही पीछे होगा, ये नहीं कि वस्तु आगे है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, या फिर वस्तु मतलब छोटा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, सेम ही होता है। देखो आगे क्या है, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब प्रसाव रूप से उल्टा होता है, मतलब उल्टा होता है उसका, ये जो उसका इमेज बनता है वो उल्टा होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है, वैसे दर्पण जिसके परावर्तक सतह खोखले गोले के आकार का हो उसे गोलीय दर्पण बोला जाता है। अब चलो गोलीय दर्पण हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है, गोलीय स्फेरिकल मिरर, ठीक है, क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो एक खोखले गोले का होता है, आकार का होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है बताया गया है, ये एक गोला है, ठीक है,
यहाँ से एक लाइन खींचा गया है, तो ये सी है जिसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये जो है परावर्तक सतह बताया गया है, और ये जो है बाहर पे यहाँ पेंट है, तो ये अवतल दर्पण है, और यहाँ पे उत्तल दर्पण है, और ये प्रधान अक्ष है, परावर्तक सतह यहाँ पे है, और ये वक्रता त्रिज्या है। समझ में आ गया? ठीक है, चलो उसके बाद देखो अब पढ़ लेते हैं जो जो टॉपिक के बारे में पढ़े थे हम लोग उसके बारे में कि किसको क्या कहा जाता है। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है, जो गोलीय दर्पण होता है जिस खोखले गोले से बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण क्या होता है, देखो प्लेन मिरर। वैसे लगता है दो दो बार ये कर दिया है, ओह शिट, हाँ यहाँ पे है। चलो देखो, तो इसे सी से द्वारा सूचित किया जाता है, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको किसी से डिनोट किया जाता है, तो सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की ओर तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह की ओर विपरीत होती हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है हमारा कि वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गोले की त्रिज्या। मतलब जो गोलीय दर्पण होता है उस खोखले गोले से जो बना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गोले की त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करते हैं, तो इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? मुझे बाहर काम था इसीलिए मैं चली गई थी फिर से। चलो स्टार्ट करते हैं। ध्रुव क्या होता है, पोल, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु। जो हमारा परावर्तक सतह होता है ये इसको बोलते हैं, जो ऐसे सतह नहीं होता है उसको बोला जाता है परावर्तक सतह, और उसी का जो मध्य बिंदु होता है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ध्रुव। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद क्या है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष या प्रधान जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, तो प्रधान अक्ष, प्रधान बोलेंगे, अक्ष बोल रहे हैं। ठीक है, चलो मुख्य फोकस, चलो यही तो बच्चा लोग नहीं समझ पाता है, चलो देखते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तक होने के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती हैं, देखो क्या होता है, मुख्य अक्ष मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं उसके समानांतर जब किरण आती हैं, प्रकाश आती हैं, तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद क्या होती हैं कि किसी बिंदु पर कटती हैं या फिर मतलब प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग सूचित किस चीज़ से करते हैं, तो इसको सूचित करते हैं हम लोग एफ से। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है, मान लो कि ये अपना क्या है, एक मिनट, ये अपना क्या है, तो ये अपना एक है मिरर। ठीक है, मिरर है। ठीक है, अब ये मिरर है, ये वाला क्या है, हमारा मुख्य अक्ष है। यहाँ पे एक किरण आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये टकराई मिरर पे और फिर ऐसे चली गई, और यहाँ पे जो कट लगाई इसी को बोला जाता है फोकस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस। फोकस दूरी क्या होता है, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, देखो फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं, जिसको एफ से डिनोट करते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बोलेंगे क्या, गोलीय दर्पण तथा मुख्य उसके प्रकार को देखेंगे, और अभी के इस वीडियो में रहने देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, और होमवर्क आपका है कि आप लोग उसको देख लीजिएगा। अभी जो पढ़ाए हैं सबसे पहले उसको याद कर लेना है, और याद करने के बाद जो आपके पास एनसीईआरटी का बुक है उसमें से क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो कोई बात नहीं है। मैं वीडियो एक बनाऊंगी जिसमें एनसीईआरटी को पूरा कवर करूंगी। ठीक है, चलो तो अभी
आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप कि अच्छा लगा हो आपको, और होमवर्क ज़रूर कंप्लीट कर लेना। और अगली वीडियो में हम लोग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, तो एकदम भूलना मत, मतलब चैप्टर कंप्लीट करके जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, तो जो आपका प्रूफ करने वाला एक पार्ट आता है, ठीक है, और 10th में पूछता है आपके एग्ज़ाम में, तो उसको करेंगे, ठीक है। जैसे दिखा देती हूँ आपको, देखो ये सब वाला तो पूछेगा ही कि कौन वस्तु कहाँ बनता है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला चीज़ है, रुको, हाँ ये वाला प्रूफ करने वाला पार्ट है, ये चीज़, ये सब चीज़ कल मैं प्रूफ करा दूँगी आपको, ठीक है। चलो तब चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।